हाँ जी क्लास। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लासिफिकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया क्लास। तो देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरीके से ना क्लासीफाई करते हैं। देखें क्लास, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उनके दो मेजर ग्रुप बनते हैं। नंबर वन ओपन चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, और नंबर टू के ऊपर क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ओपन चेन जो होता है ना वो उसको मज़ीद जो है वो आगे डिवाइड होते हैं। ओपन चेन जो है क्लास वो आगे मज़ीद में डिवाइड होते हैं। एक स्ट्रेट चेन होती है। ओपन जो चेन है इसको हम डिफाइन करेंगे अभी बारी बारी सबको। स्ट्रेट चेन, और नंबर टू के ऊपर जो है हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन। क्लास कमोन ध्यान दें, हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो मेजर कैटेगरी के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक ओपन चेन और नंबर टू के ऊपर क्या है, क्लोज चेन, या इसको साइक्लिक चेन का नाम भी देते हैं। अब ओपन चेन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो पहला और जो लास्ट कार्बन एटम है, ठीक है, वो डायरेक्ट ना जुड़े हुए हों, तो उसको हम नाम क्या देंगे, ओपन चेन का नाम देंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने 4 नंबर वाले कार्बन जो है एक 4 की चेन बनाई है। अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें जो फर्स्ट नंबर वाला है और लास्ट नंबर वाला है कार्बन जो है वो डायरेक्ट आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर काउंट करेंगे। इसी तरीके से हमने क्या कहा, एक हमारे पास ये एक कंपाउंड है जैसे ये है, ठीक है। तो अब ये भी एक देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी देखें चाहे आप इसको 1 कह दें, 2 3, या फिर आप ऐसे कर ले 1 2 3 ऐसे। तो इन दोनों केस के अंदर इसका पहला और आखिरी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, तो ये भी क्या है, ओपन चेन के अंदर आएगा। तो अब इसी तरीके से हमने क्या कहा है कि ओपन चेन दो तरह के हैं। एक स्ट्रेट चेन है, यानी ये देखें सीधी चेन वाले, ठीक है, जो सीधी चेन में जा रहे हैं उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, ओपन चेन। डिफाइन वही होगी कि जिसमें पहला और आखिरी कार्बन डायरेक्ट जुड़ा नहीं होगा, उसको हम नाम क्या देंगे, ओपन चेन। अच्छा, ओपन चेन में फिर ये क्या है, स्ट्रेट चेन है, सीधी लाइन में ऐसे एक साथ जुड़ते जाएंगे, इसको हम स्ट्रेट चेन का नाम देते जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम ब्रांच चेन को देखें क्लास, जो ब्रांच चेन है हमारे अंदर, उसमें क्या है, कोई ना कोई साइड से जो चेन के साथ जो है कार्बन के वो ग्रुप क्या हो, अटैच हो, ठीक है, तो उसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। अब नंबर टू के ऊपर जो हमने कहा कि ये तो हो गया ओपन चेन ना, तो अब हमारे पास क्या है, साइक्लिक चेन यानी क्लोज चेन है, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा, नंबर टू के ऊपर जो हमारे पास जो चेन थी वो क्या थी, क्लोज चेन थी। ठीक है, क्लोज चेन मीन्स इस बात का मतलब क्या है, साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये मज़ीद दो में टूटते हैं। ठीक है, साइक्लिक जो है वो क्या है, मज़ीद दो में टूटते हैं। एक क्या है, होमोसाइक्लिक 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 और इसी तरीके से जो दूसरे वाला क्या है वो हेट्रोसाइक्लिक है। क्लास का ध्यान दें, हेट्रोसाइक्लिक। देखिए बेटे, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होंगे, होमो का वर्ड क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है हमारे पास, सेम। ठीक है, सेम यानी जो चेन है ना, अब पहले तो ये देखें ना क्लोज चेन को हम कैसे डिफाइन करें। इसमें क्या है कि इसमें पहला और जो आखिरी कार्बन एटम है ना, फर्ज करो ये सारे 1 2 3 4, ये 4 है ना, अब ये पहला था और ये था आखिरी। पहला और आखिरी अगर डायरेक्ट जुड़े हुए हैं ना,
तो इसको हम नाम क्या देंगे, क्लोज चेन या साइक्लिक चेन का नाम देंगे। ठीक है, अब हमने क्या कहा, क्लोज चेन मजीद दो तरह की है, एक होमोसाइक्लिक है और एक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि चेन तो हो, पहला और आखिरी कार्बन डायरेक्ट जुड़ा तो हो, लेकिन उस चेन के अंदर कोई डिफरेंट एटम मौजूद ना हो। जैसे ये था, ये साइक्लो 4 वाले को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन, तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से 3 वाले जो होंगे उसको हम नाम क्या देंगे, साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें देखें, इस चेन के अंदर सारे के सारे क्या हैं, कार्बन एटम क्या है, उसका क्या है, हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, कोई चेन के अंदर डिफरेंट जो है वो क्या आ जाए, डिफरेंट कोई एलिमेंट आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक ये लिख रहा हूँ, ठीक है, फ्यूरेन, मैंने एक क्या बनाया, फ्यूरेन, इसको हम कहते हैं। ठीक है, फ्यूरेन। अब है क्या, ये हर नुक्कड़ क्या होती है क्लास, कार्बन एटम होती है। ठीक है, ये आपने समझना है अपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, ये तो कार्बन एटम है। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंट एलिमेंट आ गया, ऑक्सीजन उस चेन का हिस्सा बन गया है, तो इसको फिर हम नाम क्या दे रहे हैं, फ्यूरेन का नाम दे रहे हैं। क्लास कमोन ध्यान दें, हमने कहा चेन क्या है, जिसमें पहला और लास्ट एटम जो है वो डायरेक्टली जुड़े हों, तो उसको हम क्या देते हैं, क्लोज चेन का नाम देते हैं। ठीक है, अब क्लोज चेन दो तरह की हो सकती है, एक होमोसाइक्लिक हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, हेट्रोसाइक्लिक हो सकती है। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि उस चेन के अंदर तमाम के तमाम जो एलिमेंट है, यानी कार्बन जो हैं वो सारे के सारे कार्बन ही हों। लेकिन हेट्रो का मतलब क्या है क्लास, उस चेन के अंदर कोई डिफरेंट एलिमेंट मौजूद हो, जैसे यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो चेन के अंदर एक डिफरेंट एलिमेंट आ जाए तो फिर हम उसको नाम क्या देंगे, वो कौन सा आता है, हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो वहाँ पे फिर वो क्या कहलाती है, डिफरेंट चेन वाली क्या कहलाती है वो, सॉरी, डिफरेंट एलिमेंट वाली, यानी कि उसके अंदर कोई डिफरेंट एलिमेंट मौजूद होता है, तो फिर वो क्या कहलाती है, हेट्रोसाइक्लिक कहलाती है। क्लास, ये जो अब हमारे पास ये जो होमोसाइक्लिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी मजीद आगे दो में टूटते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक है एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक। और नंबर 2 के ऊपर क्या है, एरोमेटिक। क्लास कमोन ध्यान दे, एरोमेटिक। अब देखिए, एलिसाइक्लिक का मतलब ये है कि होमोसाइक्लिक तो हो, यानी चेन के अंदर क्या हो, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, कार्बन ही हो। ठीक है, जैसे ये हमने क्या कहा, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है हमारे पास, कार्बन ही वाले ही है। तो अब इसके अंदर जो है वो ये वाली जो है कि चेन क्या कहलाएगी, एलिसाइक्लिक कहलाएगी। और जो एरोमेटिक है, इसको हम क्या कहते हैं क्लास, ये आगे हमारा पूरा चैप्टर भी आएगा तो वहाँ पे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे भी सही। तो अभी आपने ये समझना है कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, जो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, जो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है क्लास, कमॉन ध्यान दें, उसको हम नाम क्या देते हैं, एरोमेटिक। देखो, बेंजीन के अंदर भी क्या है, 6 ही कार्बन है। बेंजीन के अंदर ही क्या है, 6 ही कार्बन है। ठीक है, और सारे के सारे क्या एक ही जैसे हैं। तो अब ये भी क्या है क्लास, ये भी क्या है, होमोसाइक्लिक है। ठीक है, अगर हम देखें होमोसाइक्लिक है, बेंजीन भी होमोसाइक्लिक है, और ये जो साइक्लो ब्यूटेन लिखा है ये भी क्या है, होमोसाइक्लिक है। लेकिन इनकी भी कैटेगरीज बनी हुई हैं। अगर जो बेंजीन के अलावा वाले होमोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक के, तो उसको हम एलिसाइक्लिक कहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते रहते हैं। और लेकिन जो बेंजीन कंटेनिंग वाले होंगे उनको हम नाम क्या देंगे, एरोमेटिक का नाम देंगे। ठीक होगी बात क्लास। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक है ना क्लास, इसकी भी मज़ीद फिर क्या है आगे कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, इसकी भी क्या है, मज़ीद क्या है, कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, तो इसकी फिर मज़ीद क्या है, एक सैचुरेटेड होंगे। ठीक है, सैचुरेटेड का वर्ड आ गया, सैचुरेटेड वाले। और इसी तरीके से नंबर 2 के ऊपर ये फिर आगे किस में टूट रहा है, अनसैचुरेटेड के अंदर। क्लास, जो सैचुरेटेड होते हैं ना, अगर आइंदा से हम जितने भी लेक्चर के अंदर वर्ड सैचुरेटेड का जिक्र करेंगे, इसका मतलब ये है कि उसके जो बॉन्ड हैं कार्बन के, वो क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड वाले कंपाउंड। ठीक है, अनसैचुरेटेड वाले आपने ये समझने हैं, या तो कोई डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की बात हो रही है, या फिर किसकी हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड की बात हो रही है। डबल बॉन्ड वालों को हम अल्कीन आमतौर पर कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम क्या कहते हैं, अल्काइन का नाम देते हैं। क्लास, थोड़ा सा दोबारा से पहले हम इसको वापस से थोड़ा सा समझते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड पीछे हम डिफाइन कर चुके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ठीक है,
तो आज हम उसकी क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसकी क्या है, दो टाइप्स हैं, एक ओपन चेन है और एक क्या है, क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन को हमने ये कहा कि जिसमें चेन के अंदर कार्बन का पहला और आखिरी एटम जो है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ ना हो, तो उसको हम नाम देते हैं ओपन चेन का। ठीक है, ओपन चेन फिर हमने क्या कहा, दो तरह की होती हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन आपको पता है एक सीधी लाइन के अंदर अगर चेन जुड़ी हुई है तो उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, स्ट्रेट चेन का। और ब्रांच में कोई चेन के साथ आके कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है तो फिर हम उस तरह की फिर चेन को हम नाम क्या दे रहे हैं, ब्रांच चेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे हैं। फिर हमने कहा क्लोज चेन, तो क्लोज चेन में हमने क्या कहा कि पहला और आखिरी कार्बन अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर हमने उसका नाम क्या दिया, क्लोज चेन का नाम दिया। ओके होगी। अच्छा क्लास, फिर हमने कहा कि जो क्लोज चेन है वो मज़ीद दो तरह से क्या है, आगे डिवाइड है। तो होमोसाइक्लिक और फिर क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब ये था कि उस चेन के अंदर जो है क्लास, सारे के सारे जो एलिमेंट हो वो क्या हो, सेम हो। जैसे सारे के सारे चेन के अंदर क्या हो, कार्बन या एटम हो, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें और बेंजीन वाले में देखें, तो ये सारे के सारे एलिमेंट अगर हमसे पूछे जाएंगे तो ये क्या है, होमोसाइक्लिक है। लेकिन होमोसाइक्लिक फिर मज़ीद जो है उसको क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन, यानी एक बेंजीन वाले कंपाउंड है और एक बेंजीन के अलावा वाले कंपाउंड है। जो बेंजीन वाले हैं उनको उन्होंने नाम दिया एरोमेटिक कंपाउंड का, और जो बेंजीन के अलावा वाले हैं और सारे के सारे कार्बन एटम चेन बना रहे हैं तो उसको नाम क्या दिया गया, क्लास एलिसाइक्लिक का नाम दिया गया। क्लास कमॉन ध्यान दें, एलिसाइक्लिक बात हो रही है, अगर ए साइक्लिक होती तो फिर वो आपको पता है ओपन चेन में चला जाता। अच्छा, इसी तरीके से फिर हमने क्या कहा कि हेट्रोसाइक्लिक भी जो ऐसी चेन होती है जिसमें कोई डिफरेंट एलिमेंट हिस्सा हो, जैसे फ्यूरेन हमने लिखा है। ठीक है, अब ये पूरे के पूरे क्या है, कार्बन एटम है, लेकिन बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन एटम उस चेन का हिस्सा है। क्लास कमॉन ध्यान दें, फर्ज करें अब मैंने ये एक कंपाउंड लिखा है, यानी मैंने यहाँ पे अगर एक फिनोल लिखा हुआ है ये, अब ये जो है ये होमोसाइक्लिक में आएगा, ये एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक में भी क्या है, एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि अगर हम चेन देखें ना क्लास, चेन अगर आप देखें, वो चेन के अंदर, इस चेन के अंदर देखें सारे के सारे क्या है, कार्बन एटम है, ऑक्सीजन साइड पे लगा हुआ है, तो वो चेन का हिस्सा नहीं है। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से फिर हाइड्रोसाइक्लिक भी मजीद हमने क्या कहा, सैचुरेटेड वाले होते हैं और वो अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड वाले फिर मजीद जो है वो दो में डिवाइड होते हैं, एक जो है वो फिर एरोमेटिक में और फिर वो नॉन एरोमेटिक। तो ये फिर आगे हम जैसे जैसे लेक्चर आगे जाते जाएंगे तो हम इनको डिटेल के साथ क्या करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो ये था एक छोटी सी हमारी जो है ना क्लासिफिकेशन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की है। तो ये चार्ट आपको बनाना आए, बाज़ों का ये लॉन्ग बन जाता है, तो ये इजीली अगर आपको चार्ट बना लेंगे तो आपको पहले से समझ में आ जाएगा और कोई भी डिफाइन आपकी जो है वो गलत आपसे नहीं होगी। तो ये था लेक्चर, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।